देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका हाथ देखकर, हाथों की रेखा देखकर चंद्रमा को कैसे जान सकते हैं। तो आपके हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली के सबसे छोटी उंगली के थोड़ा नीचे का स्थान चंद्रमा का स्थान है। ये छोटी उंगली है, इससे थोड़ा नीचे आइए, ये जो हिस्सा है ये चंद्र का पर्वत है। चंद्रमा के स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा का स्थान आपके हथेलियों में, आपके हाथों में जितना साफ होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा के स्थान का रंग अगर गुलाबी हो तो इसका अर्थ ये है कि आपका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा के स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थिति देखी जाती है। आपके हाथ के चंद्रमा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, आपके जीवन में रिश्तों का और प्रेम का हाल क्या है, आप जीवन में कितनी यात्राएं करेंगे और जीवन में किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का मन कैसा रहता है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, वो उसकी हथेलियों के चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के स्थान पर बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करता है। व्यक्ति हमेशा चिंता में ग्रस्त रहता है। चंद्रमा के स्थान पर अगर हथेलियों में दाग धब्बे हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण बिना वजह के चिंताएं करता है। व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होती हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल आ जाए तो इसके दो मतलब हैं। पहला ये है कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकता है या व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा भी हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत का साफ सुथरा होना और गुलाबी होना अच्छा है। ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत है। इस स्थान पर चंद्र के पर्वत पर अगर तिल हो, अगर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को नदी में जाने से और नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए। देखिए, चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में और आपके विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए, यानी यहां से निकल करके भाग्य रेखा ऊपर की तरफ आए,
नीचे से झुकती हुई सीधे हो जाती है, चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा आए तो विवाह के बाद बड़ी उन्नति होती है। भाग्योदय विवाह के बाद होता है और ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है, वो बहुत समझदार और बहुत सपोर्टिव यानी सहायक होता है। चंद्र पर्वत अगर मजबूत है तो अभिनय के क्षेत्र में, जल में जैसे नेवी के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में करियर बनाने पर बड़ी सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी अगर रेखाएं हों तो वो बताती हैं कि आप यात्राएं करेंगे और जीवन में लव रिलेशंस, प्रेम संबंध रहेंगे। बहुत ज्यादा रेखाएं होंगी तब तो टेंशन की बात है, ये तनाव देंगी, लेकिन थोड़ी रेखाएं हों छोटी छोटी तो ये यात्राएं करवाएंगी और आपके जीवन में लव रिलेशंस डेवलप करेंगी। चंद्रमा के पर्वत से अगर सीधी रेखा निकले और भाग्य रेखा में जुड़ जाए या जीवन रेखा में जुड़ जाए तो ऐसे लोग लंबे समय तक विदेश में रहते हैं। और अगर शनि का पर्वत भी अच्छा है तो इनका सेटलमेंट विदेश में होता है। यानी चंद्रमा का पर्वत ये भी बताता है कि आपके विदेश में सेटल होने की क्या संभावना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी हथेलियों में चंद्रमा का पर्वत अच्छा ना हो, चंद्रमा पर खराब चिन्ह बने हुए हों, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो। तो क्या उपाय करेंगे? सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिएगा। इसके बाद आप भगवान को नमस्कार करके तब दिन की शुरुआत करिएगा। अपनी सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा अंगुली में एक मून स्टोन या एक मोती धारण करिएगा। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए। खास तौर से नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल डालकर नहाइए, बहुत अच्छा होगा। घर में गमले में या जमीन में एक हर श्रृंगार का या रात रानी का पौधा लगाइएगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए गले में एक तुलसी की माला पहनने से भी आपको लाभ होगा। एक बात आप ये समझ लीजिए कुंडली के हिसाब से कि भगवान शिव और माता पार्वती यानी माता गौरी, अगर इनकी संयुक्त पूजा की जाए, अगर इनकी नियमित पूजा की जाए तो चंद्रमा से संबंधित बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, दो तरह की जानकारियां आपको चंद्रमा से, आपके हाथ के चंद्रमा से आपके करियर के बारे में मिल सकती हैं। पहली जानकारी, अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्म में, मीडिया में, क्रिएटिव सेक्टर में या जल से संबंधित क्षेत्रों में, तो हाथ में चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ होगा और गुलाबीपन लिए हुए रहेगा। अगर आपकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी छूटने वाली है या नौकरी में, करियर में कोई संकट आने वाला है, तो चंद्रमा के इस पर्वत पर बहुत सारी लकीरें बन जाएंगी एकदम से, और या इस पर तिल आ जाएगा या कोई स्पॉट आ जाएगा। वो ये बताता है कि नौकरी में इस समय बाधा आ सकती है।
और ऐसा देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में, संगीत में, या जहां बहुत सोचना होता है, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी ये जो बीच वाली रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुक जाती है। बहुत ज्यादा झुकेगी तब तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो आपको कल्पना की या चिंता की बीमारी हो जाएगी। लेकिन हल्का सा झुकती है अगर, तो ये बताता है कि आप क्रिएटिव फील्ड के आदमी हैं, आप बहुत अच्छा कला में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, या कला संगीत में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा अक्सर क्रिएटर्स के हाथ में आपको दिखेगा कि जो बीच वाली मस्तिष्क रेखा है वो हल्का सा चंद्र की तरफ झुकी होती है, और अगर ये ज़्यादा झुकी है तो ये मानसिक पागलपन की निशानी हो सकती है। और अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद आप उन्नति ज़्यादा करेंगे। चंद्रमा पर कोई चिन्ह ना हो, चंद्रमा का पर्वत साफ सुथरा हो, बहुत ज़्यादा लकीरें ना हो, तो ये बताता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मानसिक ताकत काफ़ी ज़्यादा है।